नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी लर्ट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। और पीटीटी के सभी प्यारे विद्यार्थियों को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। देखो, आपकी एग्जाम है काफ़ी हद तक नज़दीक आ चुकी है। इसको लेकर मैं आपके बीच में पीटीटी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, देखो आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके सीधे के सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। एक मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप चैनल स्टडी अलर्ट पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना, क्योंकि स्टडी अलर्ट पे आपको पीटीटी की सभी क्लासें मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी। प्लस आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगी, जैसे रीजनिंग की मिलेगी, जीके की मिलेगी, हिंदी की मिलेगी और आपके अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश की मिलेगी और शिक्षण अभिरुचि की मिलेगी। यानी पांचों सब्जेक्ट की भी आपको क्लास मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना मत भूलिए, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं करके है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दूंगा एक तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ वो दूंगा, प्लस आपको राजस्थान जीके के जो नोट्स है और आपकी हिंदी के जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो एक बार ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजस्थान में राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। पहला क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल से रिलेटेड आया है कि राजस्थान में राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 15, 12, 25 या फिर 30। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी 30 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कितने संभाग है। देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। राजस्थान में फिलहाल लगभग एक महीने भर पहले एक घोषणा हुई थी। घोषणा मतलब बताया गया था, घोषणा ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई, लेकिन इतना ही बताया गया था कि राजस्थान में संभाग और आपके जो ये जिले हैं ये बढ़ाए गए हैं। ठीक है, ऑफिशियल घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में कितने संभाग है, फिलहाल आपको 7 ही बताने हैं। ठीक है, फिलहाल आपको क्या बताने हैं? 7 ही बताने हैं, आपको 10 नहीं बताने हैं, क्योंकि आपको पता है अभी ये बताया गया है कि इतने संभाग और बनेंगे और इतने जिले और बनेंगे, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल घोषणा है वो नहीं की गई है कि इस संभाग में इतने जिले आएंगे और ये संभाग ये है, वो अभी घोषणा नहीं हुई है। मेरी बात ध्यान से सुनेला, अभी आपको जो आपके जो नए जिले बने हैं और नए संभाग बने हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको जो पहले का आपका जो टाइप है उसके आधार पर आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसमें आपको 7 संभाग करके आने हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाने वाला, एक बार ध्यान से देख लेना भाई। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी 1967 के अंदर। ठीक है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1967 के अंदर हुआ था। उसके बाद देखिए, राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा निकलती है, बताओ कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, बीकानेर है या जैसलमेर है। तो देखो, राजस्थान का वह जिला कौन सा हो जाएगा? वो आपका डूंगरपुर हो जाएगा। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से चित्तौड़गढ़ में से नहीं निकलती है, बीकानेर में से नहीं निकलती है, जैसलमेर में से नहीं निकलती है। ठीक है, डूंगरपुर से आपकी कर्क रेखा निकलती है। एक आपका बांसवाड़ा जिला है, वहां से भी आपकी कर्क रेखा निकलती है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ये देखो आपका प्रश्न आ गया। देखो, मैं पहले से बता रहा हूँ, भूगोल से रिलेटेड आपका जो प्रश्न आएगा ना, तो उसमें आपको अभी जो आपका नए जिले और जो संभाग बनाने की जो बात कही गई है उसके आधार पर मत करना। पहले आपका जो टाइप था उसी पे करना है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, ऑफिशियल घोषणा अभी तक आपकी नहीं की गई है, तो हमें क्या करना है? पहले जो हमारी जो जीके था, जो बातें थी, वही हमें याद रखनी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जैसलमेर हो जाएगा गुरुजी। ठीक है, उसके बाद देखो, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इंडिया जीके से भी और राजस्थान जीके के। ठीक है, दोनों से रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाजरा उत्पादन में आपका राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा? पहला स्थान हो जाएगा गुरुजी। ठीक है, पहला स्थान। उसके बाद देखो, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये देखो, ये प्रश्न है ना, कोई भी एग्जाम हो सभी में आता है, चाहे वो अध्यापक भर्ती एग्जाम हो या फिर बीएसटीसी के एग्जाम हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लो, पटवार देख लो, ग्राम सेवक देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो, सभी में आपका ये क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अलवर में नहीं है, कोटा में नहीं है, करौली में नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? भरतपुर के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है या फिर स्थित है? भरतपुर के अंदर। उसके बाद देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना था? 941, 940, 928, 921। तो जनगणना 2011 के अनुसार आपका राजस्थान में लिंगानुपात कितना हो जाएगा गुरुजी? 928 हो जाएगा। ठीक है, कितना है? 928। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। ठीक है, उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा
अजमेर, ठीक है। उसके बाद देखो आपका प्रश्न क्या है कि राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है। कोलकाता, कांडला, हल्दिया, विशाखापट्टनम। तो सबसे निकट आपका कौन सा हो जाएगा, कांडला बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है, कांडला बंदरगाह। उसके बाद देखो मेंजाबाद का निर्माण किस नदी पर हुआ। ये प्रश्न हाल ही के एग्जाम हुई, जो आपकी हाल ही में एग्जाम हुई थी, जो अध्यापक लेवल प्रथम, ठीक है, उसमें ये प्रश्न आया था कि मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका गुरुजी हो जाएगा कोठारी, ठीक है, कोठारी नदी के ऊपर हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो ताल छापर, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर देखना काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको पता होना चाहिए ताल छापर कहाँ पे है। ताल छापर आपका चुरू जिले के अंदर है, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये जो जीके का प्रश्न है यहाँ पे अगर आपको पूछ ले ताल छापर कहाँ पे है, तो आपको चुरू ही बताना है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। और ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी ना, उसके बाद शायद ताल छापर अभ्यारण्य है वो आपका दूसरे जो आपका जो डीडवाना कुचामन, ठीक है, ये जिला है, इसमें जा सकता है। क्योंकि जो आपका ताल छापर अभ्यारण्य ये सुजानगढ़ तहसील में आता है, और सुजानगढ़ तहसील आपकी दूसरे जिले में भी जा सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, सुजानगढ़ तहसील आपकी चुरू के अंदर है, तो ताल छापर अभ्यारण्य भी आपका क्या होगा, चुरू ही होगा, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थित है। तो जयपुर में है, बीकानेर में है, अजमेर में है, या फिर कोटा में है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थित आपको बतानी है कहाँ पर है। तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी कोटा के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो राजस्थान का धातुनगर कहलाता है। राजस्थान का धातुनगर भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, अलवर। राजस्थान का धातुनगर आपका कौन सा हो जाएगा, नागौर हो जाएगा गुरुजी, ठीक है, नागौर। उसके बाद देखो किस जिले में मैंगनीज अधिक मात्रा में निकाला या फिर पाया जाता है। तो ये आपका किस में निकाला जाता है, सीकर में नहीं है, पाली में भी नहीं है, सिरोही में भी नहीं है, ये आपका हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिंगानाइट पाया जाता है। पलाना में, बीकानेर में, अलवर में, कोटा में। तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है गुरुजी पलाना में, ठीक है। पलाना, पलाना कहाँ पे, पलाना बीकानेर के अंदर है, ध्यान रखना भाई, पलाना कहाँ पे, बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, हाँ अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। बालसमंद, राजसमंद, जयसमंद और सिलिसेट। तो इसमें आपका हो जाएगा जयसमंद। कौन सी है, जयसमंद हो जाएगी इसके अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि गिंदड़ नृत्य होता है, ये देखो कला संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी, वागड़, तोरावटी, हाड़ौती। देखो गिंदड़ नृत्य ये किस अवसर पे किया जाता है, अगर आपको ये पूछ ले तो आप क्या बताओगे, होली के अवसर पे किया जाता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना भाई, ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र का। उसके बाद देखो अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में, ध्यान रखना भाई। तो जो अग्नि नृत्य है ये किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है, कतरियासर गांव, बीकानेर के अंदर, ठीक है। कतरियासर गांव है, ये आपका कहाँ पे आता है, बीकानेर के अंदर आता है। उसके बाद देखो सुशीर वाद्यों में श्रेष्ठ है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सुशीर वाद्यों में श्रेष्ठ शहनाई हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, शहनाई हो जाएगी। उसके बाद देखो आपके ये जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है, चलो देखो। उसके बाद देखो कपिल मुनि का मेला भरता है बीकानेर, कोलायत, देशनोक, करौली। तो एक तो बीकानेर है, एक कोलायत है, एक देशनोक है। देखो कोलायत, देशनोक, ये दोनों बीकानेर के अंदर ही आते हैं। एक आपकी करौली जिला बताया गया है, ठीक है। तो कपिल मुनि का जो आपका मेला ये भरता है आपका कोलायत, ठीक है। कोलायत कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे चारों जिलों के नाम दे दे, जैसे बीकानेर दे दे, चूरू दे दे, और हनुमानगढ़ दे दे, और करौली दे दे, तब आपका बीकानेर राइट होता है। लेकिन यहाँ पे क्षेत्र पूछा है तो आपका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, कोलायत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो गणगौर का त्योहार किस महीने में आता है। तो गणगौर का त्योहार आपको पता है किस महीने में आता है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, चैत के अंदर आता है, ठीक है, चैत्र महीने के अंदर। उसके बाद आपका प्रश्न क्या करा है कि किस दिन लेलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। लेलटास पक्षी का जो दिखना है वो किस दिन शुभ माना जाता है, नवरात्रि के ऊपर, दशहरे के ऊपर अवसर पर, या फिर दीपावली के अवसर पर, या फिर होली के अवसर पर। तो देखो लेलटास पक्षी है ना, उसका आपको पता है दशहरे के अवसर पर दिखना शुभ माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है किस धातु की, सोने की, चांदी की, कांसे की, इनमें से कोई नहीं। तो लड़के के जन्म पे आपको पता है किस धातु की थाली बजाई जाती है, कांसे की बजाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न देखो, आज का लास्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि डिंगल का होरेस कहा जाता है। डिंगल का होरेस कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वीराज राठौड़ को, ये शायद आपका हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिवचंद भरतिया को, अंबिका दत्त व्यास को, मुणित नेरसी को। डिंगल का होरेस किसे कहा जाता है, डिंगल का होरेस कहा जाता है आपका पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़ को, ध्यान रखना भाई।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये तो आज के हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मुझे आप ये बताओ 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। अपनी ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन सही हुए। और आपके जो भूगोल के क्वेश्चन है मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, पहले आपको जो जीके था वही रहेगा, ऑफिशियल घोषणा होने के बाद आपका जीके चेंज होगा, लेकिन आपकी जो पीटीटी की एग्जाम है ना उसमें आपका यही जीके आएगा, ठीक है। आपका कुछ भी नया नहीं आएगा। तो एकदम अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे आपको क्लासेस मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल को अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो मेरा सभी से निवेदन है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएगी। तो बस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।